सोचकर देखिए, एक ऐसा जनरल जिसने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। ये कोई कहानी नहीं है। आज हम इतिहास के उसी महान सैन्य कमांडर की उस अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। ये सवाल सिर्फ हैरान करने वाला नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली असंभव लगता है। सोच के देखिए ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर नेपोलियन तक इतिहास के बड़े से बड़े कमांडर ने कभी ना कभी हार का सामना किया है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए, इसी असाधारण उपलब्धि के पीछे की जो कहानी है उसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो एक अजेय जनरल, एक माहिर योद्धा के शुरुआती साल। देखिए, किसी भी लेजेंड को आखिर पूरी तरह समझने के लिए ना उसकी जड़ों को समझना जरूरी होता है। और हमारी ये कहानी शुरू होती है मक्का में, जहां खालिद इब्न अल वलीद का जन्म एक ऐसे शक्तिशाली कबीले में हुआ जहां मानो युद्ध कला खून में ही दौड़ती थी। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस्लाम का ये महान नायक अपने जीवन की शुरुआत में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। हाँ, वो मक्का के एलीट क्लास का हिस्सा थे। उनका परिवार अपनी मार्शल स्किल्स के लिए जाना जाता था और वो खुद एक ऐसे योद्धा थे जिनके नाम से ही दुश्मन थर-थर कांपते थे। उस वक्त उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कबीले कुरैश के लिए थी। अब आते हैं दुश्मन से अनुयायी तक, एक गहरा परिवर्तन। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ से इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि इस्लाम का सबसे बड़ा जनरल कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। उनकी स्ट्रैटेजिक जीनियस का पहला सबूत मिलता है उहुद की लड़ाई में। यहाँ पर मुस्लिम सेना जीत के बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल करीब। और तभी खालिद ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ पहाड़ियों के पीछे से एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड अटैक किया जिसने जीती हुई बाजी पलट दी। मतलब इससे साफ पता चलता है कि उनकी मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग कितनी जबरदस्त थी, भले ही वो उस वक्त इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे थे। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? देखिए, 628 ईस्वी में जो हुदैबिया की संधि हुई, उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों में सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं थी, बल्कि एक तोड़ा ना जा सकने वाला डिसिप्लिन और एक ऐसी मॉरल स्ट्रेंथ थी जो उन्हें अपने लोगों में नजर नहीं आ रही थी। और इसी अंदरूनी कश्मकश के बाद 629 ईस्वी में वो मदीना गए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। और उस मौके पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान इस्लाम की सच्चाई से अनजान नहीं रहेगा। ये शब्द सिर्फ एक वेलकम नहीं थे, एक तरह से ये एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने खालिद की इंटेलिजेंस को पहचान लिया था और वो जानते थे कि अब उनका ये टैलेंट एक नए और बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। अल्लाह की तलवार, एक नई पहचान बनाना। तो इस्लाम कबूल करने के ठीक बाद खालिद ने अपना सारा स्किल, सारा हुनर एक नए कॉज के लिए डेडिकेट कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि एक पूर्व दुश्मन को एक हीरो के रूप में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका जवाब मिला उनकी पहली ही लड़ाई में, एक ऐसी लड़ाई जहां उन्हें वो टाइटल मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, अल्लाह की तलवार। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। मुअत्ता की लड़ाई, एक तरफ सिर्फ 3000 मुस्लिम सैनिक और उनके सामने 2 लाख की विशाल बिज़ेंटाइन सेना। 2 लाख? ये डेविड वर्सेस गुलायत जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ तो गुलायत की तादाद 60 गुना से भी ज्यादा थी। ये एक सुसाइड मिशन लग रहा था, साफ साफ। लेकिन यहीं पर खालिद का मिलिट्री जीनियस चमकने वाला था। लड़ाई के बीच एक वक्त ऐसा आया जब मुस्लिम सेना के तीनों कमांडर शहीद हो गए। हार अब तय लग रही थी। तभी खालिद ने कमान संभाली। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो किसी ने सोची नहीं थी। उन्होंने सेना को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा, बार बार पीछे हटने और फिर हमला करने का नाटक किया। इससे दुश्मन को ये कन्फ्यूजन हो गया कि शायद पीछे से और सेना आ गई है, और इसी ब्रिलियंट मूव से उन्होंने पूरी फौज को खत्म होने से बचा लिया। ये एक ऐसी टैक्टिक है जिसकी स्टडी आज भी मिलिट्री अकेडमीज में होती है। और इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप और बहादुरी के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो नाम दिया जो उनकी पहचान बन गया, सैफुल्लाह अल मसलूल, यानी अल्लाह की खींची हुई तलवार। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके करेज, उनके जीनियस और उनके अल्लाह पर अटूट विश्वास का सिंबल था। एक माहिर स्ट्रैटेजिस्ट की जीत, 2 साम्राज्यों के खिलाफ अभियान,
तो अब अल्लाह की तलवार के टाइटल के साथ खालिद अपने करियर के पीक पर थे। अब उनका सामना किसी छोटी मोटी सेना से नहीं, बल्कि उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर से था, फारसी और बीजेंटिन साम्राज्य। यहाँ से दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। सबसे पहले खलीफा अबू बकर के अंडर उन्होंने रिद्दा युद्धों में उन विद्रोहों को कुचला जो पैगंबर की मृत्यु के बाद अरब कबीलों ने शुरू किए थे। इसके बाद उन्होंने रुख किया फारसी सस्सानी साम्राज्य की तरफ और इराक के एक बहुत बड़े हिस्से पर जीत हासिल की। अब वो सिर्फ एक कमांडर नहीं रह गए थे, वो एक एम्पायर बिल्डर बन चुके थे। और फिर आई उनकी मास्टरपीस यारमूक की लड़ाई। ये इतिहास की सबसे निर्णायक, सबसे जरूरी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। और यहाँ फिर से नंबर्स देखिए, एक तरफ करीबन 30,000 मुस्लिम सैनिक और उनके सामने 2 लाख के विशाल बाइजेंटीन फौज। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये नामुमकिन सी जीत हासिल कैसे की? उनकी स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स थे। पहला, बिजली की तेजी। उनकी घुड़सवार सेना कहीं से भी अचानक हमला कर देती थी। दूसरा, अटूट अनुशासन। उनकी सेना एक यूनिट की तरह लड़ती थी, कभी बिखरती नहीं थी। तीसरा, रणनीतिक धोखा, यानी दुश्मन को धोखे में रखना कि उनकी सेना असल में कहीं ज्यादा बड़ी है। और चौथा, मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देना। इन चारों चीजों को मिलाकर उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की। एक लेजेंड का आखिरी चैप्टर, युद्ध के मैदान से परे। अब अपनी सबसे बड़ी जीत के बिल्कुल टॉप पर कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया और जो आज भी इतिहासकारों के बीच एक डिबेट का टॉपिक है। जरा इमेजिन कीजिए, आप इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, आपका नाम सबकी जुबान पर है, और तभी आपको खबर मिलती है कि आपको कमान से हटा दिया गया है। एग्जैक्टली यही हुआ खालिद के साथ। नए खलीफा उमर ने उन्हें ओवरऑल कमान से रिमूव कर दिया। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? एक अजेय जनरल को, अल्लाह के तलवार को कमान से क्यों हटाया गया? इसका कारण युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में था। खलीफा उमर को इस बात का डर था कि लोग जीत का क्रेडिट खालिद को देने लगेंगे और अल्लाह को भूल जाएंगे। वो ये मैसेज साफ करना चाहते थे कि जीत किसी एक इंसान से नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, बल्कि अल्लाह से मिलती है। वो नहीं चाहते थे कि लोग तलवार की पूजा करने लगे, बल्कि उस ताकत को याद रखें जो उस तलवार को चला रही थी। और इस फैसले पर खालिद का जो रिएक्शन था वो उनके असली कैरेक्टर को दिखाता है। बिना किसी गुस्से के, बिना किसी कड़वाहट के उन्होंने बस इतना कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, उमर के लिए नहीं। इससे साफ हो गया कि उनके लिए पद या फेम मायने नहीं रखता था, मकसद मायने रखता था। उनका अंत भी उतना ही मार्मिक है जितनी उनकी जिंदगी शानदार थी। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी जिंदगी युद्ध के मैदान पर गुजार दी, जिसके जिस्म पर तलवारों और भालों के अनगिनत निशान थे, वो लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, बल्कि अपने बिस्तर पर बीमारी से उनकी मौत हुई। उनके आखिरी शब्द उनके दर्द को बयान करते हैं, मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं और यहां मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूं, कायरों की आंखों को कभी सुकून न मिले। तो उनकी लेगेसी क्या है? वो आज भी जिंदा है, एक ऐसा जनरल जो 100 से ज्यादा लड़ाइयों में अजेय रहा, जिसने 2 महान साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया, जिसकी युद्ध रणनीतियां आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और आखिर में खालिद की कहानी हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, किसी भी योद्धा की असली विरासत को क्या चीज परिभाषित करती है? युद्ध के मैदान पर मरना या फिर एक अटूट विश्वास वाली जिंदगी जीना? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना